नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम वही प्रीवियस ईयर जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, जो 2020 के अंदर, जो लास्ट ईयर नहीं, जो इससे पहले भर्ती हुई है 2020 के अंदर, उसके हम मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में थर्ड वीडियो है और ये प्रैक्टिस सेट भी कहाँ गया पेन, ये प्रैक्टिस सेट भी थर्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसे करो, क्योंकि वही है ना, कहते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही तुम अपने आप को कहते हैं मैथ में स्ट्रॉन्ग करोगे। और मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर तुम श्योर हो सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरा सही है तो इसके मार्क्स मुझे मिलेंगे। और मैथ्स प्रैक्टिस करने से ही आएगा, इसलिए मक्कारी मत करना, क्वेश्चन को करना जो होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू नंबर्स इज 252 एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देम इज 12। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 48, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। अब हिंदी में पढ़ देता हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम 252 है और उनका महत्व समापवर्तक 12 है। संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिससे तुम्हें समझ में आएगा। दो कोई नंबर है, एक्स वाई मान लेते हैं अपन। ठीक है, उनका एलसीएम क्या दे रखा है? बेसिकली 252 कुछ नहीं है, एलसीएम ही है। टू नंबर है एक्स एंड वाई, उनका एलसीएम क्या दे रखा है? 252। और उनका जो HCF है वो क्या दे रखा है? 12। और अगर तुमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो कहते हैं एलसीएम किसी भी वैल्यू का, मतलब मान लेते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो 4 है एक वैल्यू और एक है 6। अगर तुमसे यहाँ पे कह दिया जाए एलसीएम निकालना है इसका, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 4 × 3, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब तुमसे कहा जाए HCF क्या होगा इसका, तो HCF हो जाएगा 2। अब तुम इसके अंदर देखोगे, मान लेते हैं इनका कॉमन मल्टीपल अगर निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा? कॉमन फैक्टर, तो वो निकल के आएगा 2। ठीक है, जो अब तुम कॉमन फैक्टर देखोगे तो वो HCF भी है तुम्हारा। अब जब तुम इसको इससे डिवाइड कर दोगे 2 को 12 से, तो ये कितना आ जाएगा? 6। और तुम यहाँ देखोगे, कहते हैं अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 4 और 6 का, तो कितना आता है? 24। और 24 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ रहा है? 12। वो एलसीएम निकल के आ रहा है तुम्हारा। मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें? मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ कि किन्हीं भी दो वैल्यू का अगर कहते हैं हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट करते हैं, जो कोई भी दो नंबर का 24 का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो वही रिजल्ट निकल के आता है जो एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों के इक्वल होगा। सपोज डेट एक्स और वाई दो नंबर है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एक्स और वाई आएगा। वैसे ही सेम एज अगर एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम और HCF को अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो ये सेम नंबर निकल के आएगा। ठीक है, मैं ये बात कहने का ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन फैक्टर होता है ना, उसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेशोज़ बनते हैं, अब जैसे इसको 6 रेशो बन रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ पे तुम देख पाओगे, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, 6 जो निकल के आ रहा है, इसके अंदर 2 रेशो आ रहे हैं। इस जो 4 का 2 आ रहा है और 6 का 3 आ रहा है। 2 3 6, ये 2 रेशो निकल के आ रहे हैं। इन्हीं को हम HXY का नाम देते हैं, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। और HCF किसे बोलते हैं? HCF बोलते हैं H को, जो कॉमन मल्टीपल होता है, जो HCF में LCM में भी कॉमन आएगा। ठीक है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कईयों को पहले से भी आता होगा, जिनको नहीं आता है वो अब समझ लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देखना एक बार, समझ में आ जाएगा। तो सेम एज इसमें भी हम यही करेंगे। 252 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 21। अब 21 तुम्हारा, मतलब मान लो कहते हैं H है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 12 है तुम्हारा,
और ये एच एक्स वाई, ये तुम्हारा ये दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा एक्स और वाई, क्योंकि एच से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब एलसीएम और एचसीएफ को तब तुम डिवाइड करोगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एचसीएफ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एचसीएफ, ठीक है। तो अब 21 के फैक्टर करोगे तो एक ही फैक्टर निकल के आएगा 3 और 7। 21 और 1 कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि उसका डिफरेंस 48 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, दो जो नंबर होते हैं उनके अंदर कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर कितना है यहाँ पे 12 है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे अपन को 12 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना हुआ 36 और ये कितना आ जाएगा 84। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 120। यही तुम्हारा आंसर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। जिसको समझ में नहीं आया है, बस अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई ना, मैं इसका कलर चेंज करके बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आया। बाकी जिनको नहीं आया है वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, अच्छे से समझना, आ जाएगा समझ में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये एक सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ मेटेलिक शीट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन 28 into 16 from each of its corner a square is cut off as to make a box. If the length of the square is 3 centimeter, then the volume of box. तो इस बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, एक रेक्टेंगुलर घनाव की एक शीट है जिसके क्या कहते हैं लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 28 और 16, और इन, ठीक है, हिंदी के अंदर मैं बता रहा हूँ, इनके आयामों के साथ जो कॉर्नर्स है ना, मैं तुम्हें फिगर में ही समझाता हूँ तभी तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन को करते हैं छोटा। ये रेक्टेंगुलर शीट हो गई, ठीक है। यहाँ से यार ये स्क्वायर नहीं बना यार, मान लेना ये स्क्वायर है, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा फिगर से। ये जो स्क्वायर है ना, इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये है 28 और ये है 16। अब इनके कोनों से 3-3 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट के निकाल दिए गए हैं। अब 3 सेंटीमीटर तुम यहाँ से माइनस करोगे, 3 सेंटीमीटर तुम यहाँ से माइनस करोगे। ये कितनी है अपनी 28 में से 6 माइनस करो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। उसी तरीके से 3 तुम यहाँ से माइनस करोगे, 16 में से 6 गएंगे, यहाँ ये कितना रह जाएगा 10। क्वेश्चन खत्म। अब ये पूछा है जो ये शीट रह गई है, इसको डब्बा जब हम, अब तुम यहाँ से कट कर दोगे, जैसे यहाँ से ये कट कर लिया, यहाँ से ये कट कर दिया, यहाँ से ये कट किया, यहाँ से ये कट किया, जब तुम इसे फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। करके देखना घर पे, बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। जब तुम इसे कट करोगे तो बॉक्स बन जाएगा। उसका आयात पूछा है तुमसे कितना बनेगा। अब तुम आयात का फॉर्मूला जानते हो, जो कहते हैं ये बॉक्स बनेगा, क्यूबॉइड बॉक्स बनेगा, उसका वॉल्यूम पूछा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ गया पेन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी लेंथ पता चल गया हमें 22 है, ब्रेड्थ पता चल गया 10 है डब्बे की, और हाइट पता चल गया 3 है, क्योंकि जितना तुम काटोगे उतना ही तो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा ऊंचाई पे। वो कितनी है अपनी 3, तो ये कितना आ जाएगा 6600। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझना कुछ नहीं है, बस अगर तुमने फिगर बना लिया तो ये इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और तो अगर तुमने प्रैक्टिस की है मेंसुरेशन की ढंग से तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्केट प्राइस
ऑफ अ शर्ट ऑफ रुपीज़ 1824, shirt is sold at a discount of 18%. If the profit percentage is 14%, then what is the cost price of the shirt? तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1824 रुपये है। शर्ट को 18% की छूट पर बेचा जाता है। यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे रब करते हैं, जगह बनाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसे करेंगे छोटा। मैं कंटिन्यूसली 2 वीडियो से तुम्हें सीपी और एमआरपी का रेशो निकालना सिखा रहा हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, सीपी और एमआरपी। जिसको नहीं आता है वो एक बार प्रीवियसली यही सेम क्वेश्चन को मैंने रेशो में बनाना दिखाया है, तुम एक बार उसे देखना, तुम्हें आ जाएगा। तो सीपी का रेशो बनेगा 82 और ये बनेगा 114। डायरेक्ट लिखा है मैंने, इसको कट कर लेंगे 2 से, तो ये कितना बनेगा 41 और ये 57। हमें 47 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें सी पे पूछा है 1824 अपॉन 57 इंटू 41। अब इसे कट कर लेंगे, ये कितना जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स इंटू 41 करेंगे। 2 1 जा 2, एक ही ऑप्शन के अंदर लास्ट में 2 है, एक ही नहीं है यार, 2 ऑप्शन है, तो पूरा इंटू करना तुम। मैंने तो 3 4 जा 12 करके एक कैरी आएगा, तो ये मार दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो पूरा कर लेना एक बार। वैसे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, जो मैं कर ही देता हूँ। इसको करेंगे, ये कितना आएगा 1 2 3 और 8 2, यहाँ पे 11 1 12 और 13, यही आएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। On a certain sum, the compound interest is 9,095 at the rate of 15% per annum for 2 years, 2/3 years, which interest compound yearly. The principal is, अब हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि को 2/3 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से 9,095 रुपये हैं। चक्रवर्ती ब्याज जो उसे मिली है वो 9,095 रुपीज़ मिली है। तो इसका प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, इससे बेसिकली तो अब करते हैं क्वेश्चन को करना। इसको हम अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे। अगर किसी को पता है तो अप्रॉक्सीमेशन मतलब पूरा क्वेश्चन ना निकालने की बजाय हम आंसर के निकटतम पहुंचेंगे और उससे आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। इसके अंदर देख रहे होगे, कहते हैं 2000 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2100 का डिफरेंस है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन ना करने की बजाय हम आंसर के थोड़ा पास पहुँचेंगे और उसी से आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसके अंदर कहा गया है 15% है। मैंने तुम्हें कल एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वो बताया था, x + y + x × y अपॉन 100। अब ये मत कहना यहाँ पे तो y तुमने डिफरेंट लिया है तो फिर यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज आनी चाहिए। तुम 15 भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं x + x लिख लेता तो कईयों के फिर यूँ कहते हैं, मतलब तुम्हारा मन है, जैसे करना चाहो वैसे करो। और कंपाउंड इंटरेस्ट का सबका निकालने का अपना अपना तरीका होता है। मेरे को ये सही लगता है, और जिससे मतलब क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी सॉल्व हो ना, वो तरीका अपनाओ तुम, जिससे तुम मतलब आंधी तूफान की तरह क्वेश्चन को उड़ा दो, वो वाला तरीका तुम्हें लगाना है। उससे मतलब नहीं है, बस आंसर से मतलब है। तो यहाँ पे 15 × 15 आएगा, 15% है तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32.25। ऐसे ही सेम कहते हैं 2/3 है लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, क्योंकि 3 की वैल्यू 15 दे रखी है, 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर तुम्हें ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है ना, फिर तो तुम्हारा बंटा दहार है, फिर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए, वरना ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा 42 45 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा। ठीक है, अब तुम ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस के अंदर देखो, कहते हैं सिर्फ अब तुम इसका 50% निकालोगे तो 9000 जाएगा, तो ये 9000 से ज़्यादा परसेंटेज है,
तो ये 50% है और हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 45%। ये तो आंसर हो नहीं सकता तुम्हारा। अब तुम आ जाओ 20,000 की तरफ। अब 20,000 का कहते हैं जब तुम 50% निकालोगे तो वो 10,000 जा रहा है, और तुम्हें पता है 5% निकालेंगे तो कितना जाएगा। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% 1,000 होता है। तो ये कहीं तक टच कर रहा है तुम्हें, और यही आंसर है। जब तुम निकालोगे 20,000 का 45%, ये पॉइंट को हटा दो, एक साइड को रख दो क्योंकि ऑप्शन अभी दूर दूर है। 9,000 आ गया, और जो 0.25 निकला है उससे क्या जाता है तुम्हारा 95 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, और अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन खत्म। बस तुम्हें आंसर निकालने से मतलब ये नहीं है कि कहते हैं पूरा वहाँ पे सॉल्व करने बैठ गए हो गधों की तरीके से, तुम नहीं, तुम्हें पूरा प्रॉपर आंसर निकालना है। उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्किंग नहीं है। तुम आंसर मार्क करोगे तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे, वरना कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, पेन कहाँ गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स देन द डिफरेंस हुज स्क्वायर इज 84। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या है जिसके वर्गों का अंतर 84 है। मतलब दो सम संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर करने पे जब हम उनका डिफरेंस ले रहे हैं, उनका स्क्वायर करने पे तो 84 डिफरेंस आ रहा है। अब उनका पूछा है, कहते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा। अब सम संख्याएं तो तुम्हें पता ही होगा जो 2 से डिवाइड होती है। अब मान लेते हैं एक मान लेते हैं x और दूसरी मान लेते हैं x+2। अगर तुम इस फॉर्मूलेज वगैरह से करने जाओगे तो 1-2 मिनट लग जाएगा। अगर तुम यहाँ पे मतलब हिट एंड ट्रायल लगाना चाहते हो ऑप्शन, मतलब तो उससे भी हो सकता है। इसको ऐसे कर लेंगे, +2 उसका स्क्वायर बराबर 84। अब तुम्हें पता है 84 क्या आता है, डिफरेंस निकल के आएगा। मान लो तुम 2 रखते हो, 2 से तो 84 कैसे भी निकल के नहीं आएगा। मान लेते हो 12 रखते हो, उसके बाद 14 रखते हो, तब भी नहीं निकल के आएगा डिफरेंस। मतलब 2 कंसेक्यूटिव है ना, मतलब लगातार सम संख्याएं पूछी हैं इसके अंदर। सम संख्याएं लगातार पूछी है, तो जब तुम रखोगे इसके अंदर तो तुम इस रिजल्ट तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे 20 रखोगे और यहाँ पे 22 रख रहे हो, तो उसका जो डिफरेंस है ना वो 84 निकल के आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तुमसे, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, अगर हिट एंड ट्रायल से जाओगे। अगर तुम बेसिक से जाना चाहते हो तो बेसिक से भी यही है, a+2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 84। इस x को यहाँ कर रख लेना, वरना कुछ मतलब कमेंट में जो महानस्तियाँ होंगी वो कहेंगे आपने सर इसको ये बड़ा डिजिट आएगा उसको इधर नहीं रखा। मतलब तुम समझ जाना, ये -2 नहीं, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे। मैं रबी कर देता हूँ इसको ऐसे करेंगे, ये आ गया 84। ठीक है, अब यहाँ पे 22 का स्क्वायर करेंगे और -20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 84 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ये करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर +4a + 4 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 84। अब ये तुम्हारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 4a इधर जाके 4a माइनस होगा तो कितना जाएगा 80। अब इसको 80 से कट करेंगे, इक्वल्स टू 20 आ गया। यहाँ से भी सेम आउटपुट पे तुम पहुँच रहे हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है किससे करना चाहोगे, हिट एंड ट्रायल से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बस ये कैलकुलेशन मारनी है। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 14 का स्क्वायर होता है क्या कहते हैं 196। जब तुम इसको, अब सेम ये उल्टा लिख गया यार, ये क्या हो गया, हद है यार, ये क्या हो गया। एक सेकंड वेट करना यार। हाँ, तो ये उल्टा हो गया, इसको रब करते हैं 196/44। तो इसको कट करेंगे 2, तो ये 52 आ रहा है। तो
तुम जैसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे ना तो तुम्हें निकल के आ जाएगा 16 हो गया, 18 हो गया, इनके करके देखोगे और आखिरी में तुम्हारा 20 और 22 के पास पहुँचोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उसको कहते हैं अप्रोच तो करो तुम एक बार को, वरना तो बेसिक तो तुम्हारे पास, तुमको पता ही है कैसे करना है अगर जब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। A certain sum of money is lent at the 5% per annum for 4 years and 4% per annum for next 8 years and 7% beyond 12 years. If for a paid for 15 years, the sum of the interest obtained by 43,800, then the sum is। तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक निश्चित राशि को 4 वर्षों के लिए 5% की दर से वार्षिक दर से दिया गया है उधार, और अगले 8 वर्षों के लिए 4% है, और 12 वर्ष के बाद जितनी भी 12 वर्ष के बाद जो होगा 7% वार्षिक दर से ब्याज ली जाएगी। यदि वो 15 वर्षों तक अपनी धनराशि को कहते हैं ब्याज पे, इंटरेस्ट पे देता है, तो उसे साधारण ब्याज से 43,800 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। एक आदमी है, उसने पहले 4 सालों के लिए तो कहता है 5% की ब्याज लिया है, और अगले 8 सालों के लिए 7% की ब्याज लिया, और अगर 12 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, कितने भी साल हो, तो उसके लिए उसने 7% की ब्याज लिया। तो करते हैं अब, इसको छोटा कर लिया अपन ने। अब तुम्हें पता है 4 ईयर्स के लिए 5 ईयर, 4 साल के लिए 5% है, तो 20 हो गया, और 8 साल के लिए 4% की ब्याज है, तो कितना हो गया 32। अब वो 12 तो यहाँ हो गए, 8 और 4 12, और बचे कितने 3 साल के में 7% है, 3 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 में। ये आ गया 2 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 73%। 73% की वैल्यू ये तुम्हें दे रखी है 43800। अब इसे कट कर लेंगे 73 से। 73 से जब हम कट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स, और 0 0, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा जब इसे 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसको समझ में नहीं आया वो वीडियो रिवाइंड करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है बोट एंड स्ट्रीम्स का, मतलब एक जो कहते हैं ना जो अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में जाता है वो है, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए हलवा क्वेश्चन है। बाकी जो प्रैक्टिस नहीं करता उसके लिए तो मतलब सरदर्दी है, उसको छोड़ के चला जाएगा इस क्वेश्चन को, उसके लिए यही क्वेश्चन पेपर हार्ड बना देगा। अब बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपवर्ड्स एंड 7.5 किलोमीटर डाउनवर्ड्स इन 45 मिनट्स। इट कैन गो 5 किलोमीटर अपवर्ड्स एंड 2.5 किलोमीटर अपवर्ड्स, पहले डाउनवर्ड्स था, इन 25 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल टेक टू गो 12 किलोमीटर अपवर्ड्स। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 7.5 किलोमीटर नहीं, एक नाव 5 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है और 7.5 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, और ये दूरी वो दोनों का टाइम मिला के 45 मिनट में पूरी करते हैं। और यही नाव 5 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत और 2.5 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ 25 मिनट में तय करती हैं। तो बताना है धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेंगे। अप एंड डाउन का मतलब भी यही होता है कि कहते हैं जो धारा है उसके साथ, और अप का मतलब होता है धारा के कहते हैं विरोध में जाना, और डाउन का मतलब होता है धारा के साथ नाव को चलना। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं अब, इसको रब करके इसको छोटा करेंगे, और जो अपवर्ड्स जाएगी मतलब धारा के विपरीत जाएगी उसको ऐसे कर रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो डाउन जाएगी इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अपवर्ड्स जा रही है 5 किलोमीटर और डाउनवर्ड जा रही है 7.2 नहीं 7.5। और क्वेश्चन की देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाता हूँ। पहली वाली लाइन में तो क्या है, स्टार्टिंग में क्या कहते हैं धारा के विपरीत जा रही है, और जहाँ पे ये सेकंड लाइन स्टार्ट की है ना यहाँ पे, तो ये 5 किलोमीटर है धारा के अनुकूल है,
अब क्वेश्चन पढ़ते समय ये होता है, कहते हैं एक तो प्रेशर इतना होता है माइंड के ऊपर, कहते हैं हम सोचते हैं जो पहली लाइन के अंदर स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो किया है ना, वो वही सेकंड लाइन के अंदर पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चला के, लेकिन उसे नहीं पता हम उससे भी ज़्यादा चला के, हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे छोटा करते हैं। तो 5 यहाँ करना है तुम्हें, अरे आ जा भाई, 5 यहाँ करेंगे और 2.5 यहाँ करेंगे, ये कितना आ जाएगा 45 मिनट्स, और ये कितना है तुम्हारा 25 मिनट्स। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 5, ये हो गया 10, ये हो गया 50। अब जो टाइम 5 किलोमीटर को ऊपर लग रहा है वही टाइम नीचे लगेगा। ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब जो ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर में लग रहा है, और वो भी कितने मिनट्स लग रही है, 15 मिनट लग रही हैं। अब तुम इसे भूल जाओ जो ये लिखा हुआ है, अब ये नया है। ठीक है, तो एक 2.5 किलोमीटर बचा, कितने मिनट लग रही है 15 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करेंगे और 10 यहाँ हल कर देंगे, 1 0 से 1 0, 5 3 2, और ये 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। 10 ही आएगा, 5 3 और 3 2 6, हाँ 10 ही आ रहा है। तो धारा के साथ कितने किलोमीटर की पर आवर की स्पीड आ गई अपनी, ये आ गई तुम्हारी 10 की। अरे यहाँ 10 नहीं आएगा, तुम भी गधे हो, तुमने बताया भी नहीं। यहाँ 10 नहीं आएगा, 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब तुम्हें डाउनवर्ड की धारा के साथ की स्पीड आ गई है। अब तुम्हें धारा के विपरीत निकालना है, क्योंकि तुम्हें 12 किलोमीटर जो निकालना है ना, धारा के विपरीत निकालना है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ईजी हो रहा है। अब यही तुम कहते हैं ऊपर वाली टर्म को मतलब कंपैरिजन करोगे ना, तो इसलिए तुम्हारा ईजी हो रहा है। अब कहते हैं 7.5 किलोमीटर है, वो कितने की स्पीड से चल रहा है, वो 30 की स्पीड से चल रहा है। अब तुम्हें पता है, इसको अंदर मिनट को कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं अपन क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं 10, और ये 1/2 आ गया, आधा घंटा लग रहा है, उसे 30 मिनट लग रही है। 30 में से क्या कहते हैं इसे माइनस करेंगे, कितना बचा 15, 5 किलोमीटर को करने के लिए 15 मिनट लग रही है, इंटू 60 करेंगे 3, उसकी धारा के अगेंस्ट कितनी आ गई 20, और 12 को हम सीधा 20 से डिवाइड कर देंगे, और इंटू बाई 60 मिनट्स में करने के लिए कितना आ गया है 3। अरे यार ये तुमने सॉरी, ये यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया है, माई मिस्टेक, सॉरी। ये जो क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा 15 मिनट्स। ठीक है, ये 15 निकल के आएगा, तो ये 5 किलोमीटर कितने मिनट 15 निकल के आएगा, तो इस 45 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। ये 30 मिनट में क्या कहता है 5 किलोमीटर तय करता है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना चला गया तुम्हारा 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 10। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ गई अपवर्ड्स की, तो 12 से डिवाइड कर देंगे अपन, ये कितने में आएगा कहते हैं आवर्स के अंदर आएगा, इसको मिनट्स में करने के लिए 60 से डिवाइड इन मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10, 12 6 जा 72 तुम्हारा आंसर है 4th। ठीक है, काफ़ी हौच पौच सा हो गया, लेकिन है ना क्या कहते तुम ये कर सकते हो। वैसे अगर तुम इसको ऊपर वाले को इक्वल करना चाहो तो ऊपर वाले को भी इक्वल कर सकते हो, जैसे अभी मैं बताता हूँ उनको। जैसे यहाँ पे 5 और 7.5 है, और यहाँ पे कहते हैं 2.5, और यहाँ पे कितना है 5। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट अपवर्ड की स्पीड ही निकालना चाहो, सॉरी, तो इन दोनों का एलसीएम लेके तुम डायरेक्ट कहते हैं इन दोनों को इक्वल कर लेना, और उसके बाद जो ये स्पीड निकल के आएगी, मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी इजी पड़ रही थी, बट मुझे लगता है कि कहते हैं अगर इन दोनों को इक्वल कर ले तब भी उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर 3-4 स्पीड में इससे निकाल के करना है। तुम इन दोनों को इक्वेट करके देखना और मुझे बताना कौन सा ईजी पड़ रहा है तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इससे ट्राई करना सेकंड वाले मेथड से। मैंने फर्स्ट वाला ट्राई कर दिया, अब तुम सेकंड वाले से ट्राई करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, चलो नेक्स्ट की तरफ से देखते हैं अब ये। ऑन सेलिंग कहाँ गया पेन? ऑन सेलिंग 17 balls at rupees 840 there is a loss equals to CP of 5 balls, the cost price of the balls। अब हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। 17 गेंदों को 850 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, गेंदों का क्रय मूल्य बताना है। 17 गेंदों को बेचने पर 840 में तो 5 गेंदों के बराबर की हानि होती है। ठीक है, तो इसे हम करेंगे। अब तुम्हें पता है 17 बॉल्स का सीपी है, माइनस करेंगे 17 सीपी एसपी को, ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 5 सीपी के इक्वल लॉस आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो 5 को इस साइड लेके आएंगे, 12 सीपी इक्वल्स टू 17 एसपी हो जाएगा ये तुम्हारा। और तुम्हें पता है क्या कहते हैं 840 की बॉल्स बेची हैं उसने, कहते हैं कितने पे बेची है? 12 पे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 70 सीपी। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। जिसको समझ में नहीं आया मैं उसे एक एग्जांपल देता हूँ, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 17 बॉलें तुमने बेची हैं, इतने रुपए में बेच दिया 840 में, लेकिन असल में है ना तुमने जो कॉस्ट उससे कमाई है, मान लो क्या कहते हैं तुम्हारे पास, बनाना वाला एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम्हारे पास 15 रुपये के 15 केले हैं, लेकिन तुम जो केले 15 रुपये हैं ना, ये 15 रुपये हैं, वो तुम 20 केले बेच के कमा पा रहे हो। वो क्वेश्चन सेम यही हाल, जो तुम 20 रुपये कमा पा रहे हो, 15 रुपये जो कमा पा रहे हो 20 केले बेच के, वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। अगर तुम्हें सेम इसके अंदर कह दिया जाता कि तुम एसपी निकाल के दिखा दो, सपोज डैट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती है, कहते हैं तुमने 15 केले बेचे, 20 केले बेचे 15 रुपये में, और जो इसका लॉस है वो 5 किलो के बराबर है, तो तुम्हें इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो तुम क्या करोगे? तुम सेम वही करोगे, जैसे कहते हैं इसके अंदर 20 बनाना जाए, इसमें से 5 माइनस करोगे और 15/5 कर दोगे, 1 आ गया तुम्हारा सीपी जो मैंने बोला था। सेम इसके अंदर करना है। इसको रब करते हैं बनानास वालों को, जिनको समझ में नहीं आया ये सिर्फ उनके लिए। 17 मान लो तुमने क्या कहते बेच दिया, लेकिन तुम्हें जो कॉस्ट रिकवर हुई है ना, वो सिर्फ क्या कहते हैं 12 किलो के बराबर ही रिकवर हुई है। तो एक तरीके से 840 है ना, वो 12 किलो के बराबर है, इसीलिए इसका आंसर हमने 12 से डिवाइड करा है, जो 70 निकल के आ रहा है। ठीक, जिसको समझ में नहीं आया एक बार रिवाइंड करके देखना। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये एक तरीके से बुकिश सॉल्यूशन है, लेकिन ये भी तुम्हें आना चाहिए, ये मैंने इसीलिए कराया है। वरना मैं तुम्हें ये बोल देता कि कहते जो तुमने 17 गेंदों की जो कॉस्ट रिकवर की है ना, 17 गेंद बेच के, वो सिर्फ 12 गेंदों के कॉस्ट के बराबर ही है, वही तुम्हारा एसपी निकल के आ जाता। और यही तुम्हारा कहते हैं, अब इसमें ये पूछ लेता कहता है एसपी कितना है, तो 840 को सीधा हम 17 से डिवाइड कर देते, वो तुम्हारा एसपी निकल के आ जाता, क्योंकि लॉस में बेची है। इस केस में कहते हैं सीपी तुम्हारा ज़्यादा होगा एसपी से, ठीक, तभी तो लॉस होगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम नहीं है, मतलब जो हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, करेंगे। पेन आ जाता, पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया इन अ एक्सपेरिमेंटल फील्ड इंक्रीज बाय 10% in a first year, increase by 8% in a second year, and decrease by 10% in a third year. If the number of the bacteria in the experimental field is present 21,384, then the number of the bacteria present initially. तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। तो हिंदी के अंदर एक कहा गया है, मैं मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या पहली साल 10% बढ़ती है, और दूसरी साल 8% बढ़ती है, और तीसरी साल 10% से घट जाती है। और जो फाइनल मतलब क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया की है पॉपुलेशन होती है 3 साल के बाद 21,384। तो इसके अंदर ये पूछा शुरुआत में
बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, ये कहा गया हिंदी के अंदर क्वेश्चन में। इसको छोटा करेंगे, तो मान लेते हैं पहले पॉपुलेशन थी 100, 100 से कितनी होगी 110। अब 110 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, 110 का 8% 18.8 आएगा, तो ये आ जाएगा 118.8, ठीक है। अब एक आ गया तुमसे कहते हैं 10% कम हो गई है, -10%, कितना आएगा, ये सही तो निकाला है ना अपन ने, 10 से 10 पॉइंट, हाँ ठीक है। कहा गया कि कहते हैं 10% से कम हो गई है, 118 का हम जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 11.88 माइनस करना पड़ेगा अपन को। जब 118 में से क्या कहते हैं कितना माइनस करेंगे, 118.8 में से हम 11.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम 18 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 106.22 आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा ही लमसम है। अब तुम देखो क्या कहते हैं, जो 21,000 है ना पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन है, मतलब टोटल तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 6%, 6.2 के आसपास पॉपुलेशन बढ़ी है। अब तुम 18,000 का 6% निकालोगे, क्वेश्चन को बड़ा करते हैं इनिशियली आउटपुट के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे तो ये इसको 6 से इंटू करेंगे तो फिर ये नहीं निकल के आएगा तुम्हारा, कि 16×90 ये कितना आएगा, 108, 108 के लमसम बढ़ेगा, तो ये नहीं बढ़ेगा। लगभग तुम्हें कितना बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसका कहते हैं इसका 6% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1200 से जब 0.2 और बढ़ाएंगे तो क्या कहता है ये 1300 के लमसम निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तुम करके देख लेना, कहते हैं इतना, यही इसका आंसर आएगा। मतलब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर है ना, पेपर के अंदर पूरा करने नहीं बैठ जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन खेलना पड़ेगा तुम्हें, अगर पेपर को थोड़ा जल्दी करना है। और तुम्हारे पास टाइम बचता है मैथ मतलब जीके रीजनिंग करने के बाद, तो तुम कर सकते हो फिर आराम से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, आराम से खेलना हो उसके साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन खेलना पड़ेगा तुम्हें। और ये आंसर करेक्ट है वैसे, ठीक है। 6% जब हम निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 0.22 करके जब निकालेंगे तो फिर इतना ही बढ़ जाएगा, 184, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायगोनल ऑफ द, कहाँ गया पेन, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 31 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत का विकर्ण दे रखा है 21 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, तो क्वेश्चन को करते हैं छोटा। एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके अंदर ये हो गया तुम्हारा विकर्ण, ये दे रखा है तुम्हें √31। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, लेंथ स्क्वायर, ये तुम्हारा विकर्ण है 31। अब तुम्हें क्या कहते हैं, पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। अब हम इसको कर लेंगे L² + B²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अरे इसका फॉर्मूला नहीं, कहाँ गया पेन, L+B का होल स्क्वायर कर लेंगे। और ये क्या होता है, L² + B² + 2AB, 2LB। इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 31, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या कहते हैं 31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये √31 है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 31 आ जाएगा। और जो इसका क्या कहते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू देखिए अपन को 25, तो इससे करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 81 आ गया। 81 आने के बाद क्या कहते हैं, जब हम इस स्क्वायर को यहाँ पे करेंगे तो फिर L+B कितना आ जाएगा, 9। और तुम्हें पता है क्या कहते हैं L+B
अगर हम यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा 18, और यही तुम्हारा आंसर है। पेपर के अंदर बस तुम्हें इतना करना है और इतना मन में हो जाएगा। डायरेक्ट तुम इसको कहते हैं बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, आखिरी नहीं है। 25 women can do a piece of work in 60 days. After how many days from the start of the work would 15 more women join them so that the work is done in 45 days? मैं अब हिंदी में पढ़ देता हूँ। 26 महिलाएं 60 दिनों के अंदर एक काम को कर सकती हैं। काम शुरू होने के कितने दिन बाद 15 और महिलाओं को उनके साथ शामिल होना चाहिए, जिससे 45 दिनों में काम पूरा किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन के अंदर टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, मतलब मैं ये कहता हूँ जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो तुम वीडियो को पॉज किया करो और है ना क्वेश्चन को देखा करो, क्या तुम इसे कैसे अप्रोच करोगे। मैं तो इसको सॉल्यूशन कराऊंगा ही, लेकिन तुम भी ट्राई करा करो क्या तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो। फिर देखा करो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा आंसर सही निकलता है तो फिर अपनी अप्रोच और मेरी अप्रोच को मैच करके देखना, जिससे भी तुम्हें टाइम कम लग रहा है और ईजी मेथड लग रहा है उस अप्रोच से करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या तुम मेरी अप्रोच ही फॉलो करो किसी क्वेश्चन को करने की। एक क्वेश्चन को करने के बतेरे तरीके होते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या तुम कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हो। ठीक है, पहले आप इसके अंदर टोटल वर्क निकालेंगे। कह सकता हूँ कि मेरी अप्रोच कभी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी पास ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी। ठीक है, तो करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 25 × 60 ये कितना आ गया 1500। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, जो 25 महिलाएं वो 45 दिन तक काम करेंगी, वो कहीं छोड़ के नहीं जा रही, मतलब महिला आएंगे ही, छोड़ के कोई नहीं गया है। तो उन महिलाओं से कहते थे तुम 45 दिन अपना काम करा, तुम अपना करके निकलो। तो ये काम करेंगे कितना, इसका 45 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1125। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 7 375। ठीक है, हाँ 4 375 ही आएगा। अब 375 जो है वो 15 महिलाएं काम करेंगी। कितने दिन काम कर देंगी ये 15 महिलाएं? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 75। ठीक है, तो 25 दिन वो काम करेंगी। तो यानी कि क्या कहते हैं, उन्होंने आखिरी के 25 दिन ही काम किया 45 में से। 45 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 डेज़ के बाद ये जो 15 महिलाएं हैं वो आई जाएंगी। ठीक है, तुम्हारा 20 आंसर हो गया। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार रिवाइंड करना, वीडियो को एकदम तसल्ली से सुनना, आ जाएगा। अब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन इज 195 ml ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर का 195 मिलीलीटर कितना दशमलव भिन्न होगा। मतलब ये तुम्हें क्या कहते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा। जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो क्या कहते हैं मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं कल कराऊंगा ही, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं कभी नहीं कराऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो आखिरी में करना तुम्हें ही है। अगर प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे कमेंट में बताना, मैं उससे सॉल्व करा दूंगा। लेकिन जब तक तुम कमेंट में नहीं बताओगे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तब तक मैं कराऊंगा नहीं कभी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि वो तुम्हें ही करना है। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब ये 5 लीटर है तो कितना जाएंगे 5000 ml। 195 5000 ml का कितना है, 2 0 कट हो गई 195 पूछा है। अरे यार ये नहीं, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो गई पॉइंट, और ये आ जाएगा तुम्हारा, हाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.0, 1 0 यहाँ आएगा। फिर इसको कट करेंगे 3 5 15, कितना आ जाएगा 1500, और ये कितना बचेगा तुम्हारा 4 5, और ये कितना जाएगा 9 बार चला जाएगा। 3
5 9 जा 45, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है एवरेज का। देयर इज 2 ब्रांच ए एंड बी ऑफ क्लास। ब्रांच ए कंसिस्ट 44 स्टूडेंट एंड ब्रांच बी कंसिस्ट 56 स्टूडेंट। द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। तो तुम्हें पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ब्रांच ए इज़ 43 एंड द एवरेज वेट ऑफ ब्रांच बी इज़ 39। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक कक्षा में 2 ब्रांचें हैं, ए और बी, 2 बैच है, ब्रांच नहीं है। तो बैच ए का 44, बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। अगर बैच ए का औसत वजन 43 है और बैच बी का औसत वजन 39 किलो है, तो पूरी क्लास का औसत वजन बताना है। अगर तुमने एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहते हैं मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगेंगे इसे करने में। अब मैं बताता हूँ 20 सेकंड कैसे लगेंगे। सपोज डैट पूरी दोनों बैच का एवरेज वेट मान लेते हैं 39 है, क्योंकि तुम्हें पता है क्या कहते हैं जितना वेट पूरी क्लास का होगा 39 मान लेते हैं बैच बी का है, और बैच ए का कहते हैं 43 है, 39 से ज़्यादा ही है। तो कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितने बच्चे 4 लेके आ रहे हैं? तो 44 बच्चे 4 लेके आ रहे हैं। अरे कितने में बांटोगे तुम? 44 और प्लस 56 100 बच्चों में बांटोगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। 88 को 100 से डिवाइड कर देंगे। हाँ 88 को आई गेस सो बैच 88, ये 25 नहीं, ये 88 नहीं आएगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सारे मल्टीप्लिकेशन गलत हो रहे हैं। तो 44 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 1। ये कितना बचेगा तुम्हारा? ये कितना बचेगा तुम्हारा? 15 15 और 4 19 19। तो 40 पॉइंट, यहाँ से 0 करेंगे तो 7। तो 1.7 जब 39 के अंदर ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 40.7 कुछ आएगा। यही तुम्हारा आंसर है। पूरा करने मत बैठ जाना, 40.76, ठीक है। और जो इसको बेसिक से जाएगा वो बेसिक से जाएगा, तो तुम्हारी 3 मिनट रख लेना अपने पास, ठीक है, आधे घंटे में से। क्योंकि तुम 44 को क्या कहते हैं 43 से मल्टीप्लाई करोगे, 56 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड करोगे। मतलब अगर तुम्हें एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और लेकिन करना तुम्हें। तो 2 numbers x and y are 18% and 13% of number z. What is the percentage of number y of the number x? Correct the major integer. दो संख्या x और y एक संख्या z के 18 और 30% है। संख्या x का संख्या y का निकटतम, अरे क्या लिखा है, दिख नहीं रहा, कहाँ गया रीडर? क्या बताना है? पूर्णांक तक कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। मतलब x और y है वो z का, x है वो 18% है, y है वो 30% है z का। एक z एक नंबर है। तो तुम्हें ये बताना है कि कहते हैं जो y है वो x का कितना परसेंट होगा, ठीक। ये क्वेश्चन घर के लिए है, होमवर्क तुम करना, इसको अपने आप नहीं आएगा तो फिर इसे मैं कल एक्सप्लेन करके कल करवाऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 15 क्वेश्चन पूरा सेट किया। अगर तुम्हें मतलब वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। तुम मुझे कमियां भी बता सकते हो, क्या कहते हैं, क्या क्या मतलब चेंजेस करने हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपन। और अगर तुमने प्रैक्टिस की, मतलब टाइम कम आता जा रहा है, 75 डेज़ ही बचे हैं तुम्हारे पास, आएगा सो शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली पुलिस का। इसीलिए जब तक शायद पेपर होगा ना तो हम सारे प्रैक्टिस सेट भी ये ख़त्म कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर, और CRPF के भी हम ख़त्म कर चुके होंगे। देखना अगर तुमने क्या कहता है प्रैक्टिस किया ना मेरे साथ, तो तुम मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। जिसने भी अगर ये वीडियोस रेगुलर देखी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कहते हैं मैं सही करा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस मस्ट होती है। तुम किसी से भी करो, किसी भी टीचर से। अगर मेरा समझ में आ रहा है तो मुझसे करो, और वरना किसी और टीचर का समझ में आ रहा है तो उससे करो। प्रैक्टिस मस्ट है कहता है मैथ के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।